अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। हमारे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। 11 नवंबर 2023 से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्टों के लिए, DSP पुलिस। तो इस एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग के हवाले से भी होता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं ताकि एस्पिरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। हमारे सामने ये एक इनफॉर्मल लेटर है जिसे पर्सनल लेटर भी कहते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मल डिस्कस करेंगे। ये जो हेडिंग है इनफॉर्मल स्लैश पर्सनल लेटर, ये आप एग्जाम में नहीं देंगे, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। बाकी ये जो हेडिंग है राइट अ लेटर टू योर फादर ऑन फादर्स डे, ये आप देंगे एग्जाम के अंदर इसी तरह और फिर इसे अंडरलाइन भी करेंगे। इसे सेंडर्स एड्रेस कहते हैं, भेजने वाले का पता। भेजने वाले चूंकि आप हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल नंबर 000 मैंने लिखा हुआ है, आप अपना एग्जामिनेशन हॉल नंबर लिख दे, कोई मसला नहीं होगा। नीचे जो इदारा आपसे एग्जाम ले रहा है उसका नाम लिखेंगे, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन किस शहर में है, कोयटा में है और पाकिस्तान के अंदर है, फुल स्टॉप हुआ। फिर डेट लाइन आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखी है 20 नवंबर 2023, 20 नवंबर 2023। मैंने इसलिए 20 नवंबर 2023 लिखा है क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर 20 नवंबर 2023 को है, तो मैंने एग्जैक्ट वही डेट लिख दी। फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर में ये सब चीज़ें लिखने के बाद डायरेक्ट सैल्यूटेशन आएगा, इसमें रेसिपिएंट एड्रेस नहीं है। रिसीवर जो है जिसे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं आता इनफॉर्मल लेटर के अंदर, सब्जेक्ट भी नहीं आता इनफॉर्मल लेटर के अंदर, ये सब फॉर्मल लेटर के अंदर होता है। तो हमने डायरेक्ट सैल्यूटेशन लिखा है, माय डियर फादर, क्योंकि कहा गया क्या राइट अ लेटर टू योर फादर ऑन फादर्स डे। मदर का कहा गया होता तो हम मदर का लिखते माय डियर मदर, माय लविंग मदर, माय केयरिंग मदर। सिस्टर का होता तो लिखते माय डियर सिस्टर। ब्रदर का होता तो माय रिस्पेक्टेड ब्रदर, माय लविंग ब्रदर, माय केयरिंग ब्रदर। जिसके बारे में कहा जाए उसी तरह का आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। आइए अब जरा इस लेटर को देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से शुरू होकर इस जगह तक, ये बॉडी ऑफ द लेटर है और ये जो आखिरी लाइन है इसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहते हैं और इस लाइन को जो है कम्प्लीमेंट्री क्लोजर कहते हैं और इसे सिग्नेचर लाइन कहते हैं। साइन जो है इन दोनों के बीच में होगा, इनके बीच में आप साइन करेंगे, ठीक है जी। मैंने तो अपना नाम लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे तो वहाँ पर आप लिख देंगे कि XYZ, ऐसा कुछ आप लिखेंगे, ठीक है जी। आप अपना नाम वहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लिख रहे हैं, तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको बदल दिया है। अब ज़रा आए इसको पढ़कर देखते हैं जी, ये क्या है जी। शुरू होता है जी, एग्जामिनेशन हॉल नंबर 000 बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, कोयटा, पाकिस्तान। 20 नवंबर डेडलाइन हुई इसकी। माय डियर फादर, टुडे इज़ फादर्स डे एंड दिस डे गिव्स मी a chance to express how much your love and affection have meant to me and how lucky I am to have a dad like you. You have been my friend, philosopher and guide. You have been my staunch supporter for as long as I can remember and not even once have you ever let me down. यहाँ पर उन्होंने पहला पैराग्राफ लिखा है, वालिद को बताया कि वो कितना अपने वालिद को पसंद करते हैं और उनके वालिद की क्या अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। I remember almost all your teachings about the importance of moral and ethical values in life. You have always guided me. Wherever I stand today is because of you. यहाँ पर मजीद वालिद को बता रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में। I just want to tell you that I am proud to be your son. I love you and miss you a lot. यहाँ पर वालिद को बता रहे हैं कि प्राउड है उसका बेटा होने के वजह से और उन्हें लव भी करते हैं और मिस भी करते हैं। एंड में विश कर रहे हैं उन्हें जी, विशिंग अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू यू, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। देखिए जी, ये विश वाला सेंटेंस है, ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आता है, तो इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर विश है। तो यहाँ पर लेटर की बॉडी खत्म होगी। इसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर पे सबको मेरा सलाम कहना। ज़ाहिर से पता चलता है कि कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है। नीचे लिखा गया है योर अफेक्शनेट सन, ठीक है, और नीचे नाम के बजाय मैंने XYZ लिख दिया है। आप ABCD लिख दें, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि जब आप एग्ज़ाम में लेटर लिख रहे हैं तो दोनों तरफ आप मार्जिन लगाएं और आपका मार्जिन जो है ठीक ठाक खूबसूरत सा मार्जिन होना चाहिए। इससे आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ती है। अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को जितना अच्छा करेंगे आपके पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। पेपर प्रेजेंटेशन के साथ कंटेंट और क्रिएटिविटी भी मैटर करती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके सक्सेस की वजह बनती है। एक और लेटर डिस्कस करते हैं। ये एक फॉर्मल लेटर है और ये जो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर फॉर्मल लेटर लिखा है ये आप नहीं लिखेंगे। जो नीचे टाइटल है लेटर का, अ लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेस बिलिंग टू द सब डिविजनल ऑफिसर कोटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये आप लिखेंगे क्योंकि यही टाइटल होगा लेटर का। तो ऊपर आप इसको ऐसे लिख कर अंडरलाइन कर देंगे। ये फिर से वही सेंडर एड्रेस है, एग्जामिनेशन हॉल नंबर 00, जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा वो लिख दें, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर नीचे कोयटा, पाकिस्तान। डेट लाइन हमने 20 नवंबर रखी है क्योंकि आपका पेपर 20 नवंबर को है। अच्छा जी, यहाँ पर एक नई चीज़ आपको नज़र आएगी, ये है रेसिपिएंट एड्रेस, या जो बंदा
आपका लेटर रिसीव करेगा, जिसे कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस। तो ये लिखा जा रहा है सब डिविजनल ऑफिसर को, एसडीओ को, टू दी सब डिविजनल ऑफिसर कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, रेलवे रोड, कोयटा, पाकिस्तान। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? पहले आप उसका ओहदा लिखेंगे, नाम वगैरह नहीं आता है, ओहदा लिखेंगे, फिर उसके इदारे का नाम लिखेंगे, फिर रोड का नाम लिखेंगे, फिर सिटी और कंट्री का नाम लिखेंगे। इसी तरह से अपने एड्रेस को लिखना है, ठीक है। एक और नई चीज़ है यहाँ पर जो कि है सब्जेक्ट। अब देखें, सब्जेक्ट ज़रूरी है ये फॉर्मल लेटर्स के अंदर, क्योंकि फॉर्मल पर्पज़ के लिए लिखा जा रहा है, तो इसका सब्जेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट आप इसी तरह लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कॉलन देंगे नॉर्मल राइटिंग के अंदर, कोई अंडरलाइन वगैरह नहीं करेंगे। फिर यहाँ से देखिए, इस सब्जेक्ट को बोल्ड में और कैपिटल में लिखा गया और अंडरलाइन भी किया गया है, आप भी इसी तरह करेंगे। और इसकी अलाइनमेंट देखें, ये जो कंप्लेंट का सी है, ये ऊपर जो एड्रेस लिखा गया है सब डिविजनल ऑफिसर, उसका जो द वर्ड है उसके टी के साथ इसको अलाइन किया गया। और इसी तरह ये जो पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसका आई भी इसी लाइन में अलाइन है। तो ये अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी होती है और बड़ा खूबसूरत बनाती है लेटर को, तो आपने इसका ध्यान रखना है। फिर सैल्यूटेशन है जी, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर, बोल्ड करके लिखा गया, कॉमा दिया गया है और उसके नीचे लेटर को शुरू किया गया है। तो पहले पैराग्राफ में लिखता है, आई एम एक्चुअली शॉक्ड आफ्टर रिसीविंग एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹18,300 फॉर माई हाउस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। ठीक है, सितंबर 2023। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, पहले ये कहता है जी मैं शॉक हो गया हूँ, इतना ज़्यादा आपने बिल भेज दिया। आगे कहता है जी, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू हैव यूज्ड सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023 एज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 20 डेज विद माई फैमिली एंड द हाउस वॉज वैकेंट। यहाँ पर कह रहा है जी इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 20 दिन के लिए घर से बाहर था और घर बंद था, तो बिजली कैसे चलिए। आगे लिखता है जी, टू द एक्सटेंट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक इन द रिकॉर्डिंग the reading of my electricity meter for the month of September 2023। कहता जी मेरी जहाँ तक नॉलेज है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मीटर रीडिंग को जिस तरह से रिकॉर्ड किया गया है उसके अंदर गलती है। आगे लिखता है जी, अकॉर्डिंग टू द बिल द रीडिंग फॉर द सेड मंथ इज 21,328 whereas the meter is currently running at 20,599। जी बिल के मुताबिक रीडिंग 21,328 है और जबकि अभी भी मीटर 20,599 पर चल रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई रीडिंग की गलती हुई है मीटर रीडर से। तो आगे लिखते हैं जी, रिक्वेस्ट करें, यू आर देयरफॉर, अभी यू आर लिखा है, फिर कॉमा दिया गया है, फिर देयरफॉर है, फिर से कॉमा है, क्योंकि देयरफॉर बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो आपने इसको इसी तरह से लिखना है, यू आर कॉमा देयरफॉर फिर कॉमा रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक सो दैट आई मे बी एबल टू पे द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बिल। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस एरर को, इस मिस्टेक को ठीक करें, ताकि जो असल बिल है, जो असल अमाउंट होगी बिल की, वो मैं पे कर सकूँ। आगे लिखा है, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, नीचे जी कम्प्लीमेंट्री क्लोजर है, यूअर्स सिंसियरली, फिर सिग्नेचर लाइन है, नसीबुल्ला जो भी कस्टमर है, मे बी मैं कस्टमर हूँ, कैसको का तो मैंने लिखा हो, तो और इसके बीच में आप साइन करेंगे। तो ये फॉर्मल कंप्लेंट लेटर है और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों आपने पढ़ लिए। आई होप के एग्ज़ाम के अंदर आपको ये हेल्पफुल, आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होंगे और आप इसी पैटर्न पे अच्छा लेटर प्रोड्यूस करेंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सबके साथ मेरी नेक दुआएं हैं। मेरी दुआ है कि आप अच्छा एग्ज़ाम दें और अच्छा स्कोर करें और इस सूबे के असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर और डीएसपी लगकर आवाम को सर्व करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।